शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2/11/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा माधवन। आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने मीठे बच्चों से कहा, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। प्रश्न है, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना यह सबसे गुप्त और महीन बात है। यहाँ बहुत मूंझते हैं। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं। यह राज स्वयं बाप बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कौन हैं? ब्राह्मण। यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना होता है। यहाँ तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिना देवता बन नहीं सकते। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो सभी का बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रैंड फादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते ही हैं। पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, यह अलौकिक बाप है जिसको कोई नहीं जानते हैं। भल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदिदेव का मंदिर है। उनको महावीर भी कहते हैं, कोई दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक ही बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है, बड़ी सहज योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो, उनसे संबंध जोड़ते हो और उनसे वर्षा लेते हो, तो तुम्हें तो उन्हें याद करना है, योग नहीं लगाना है। योग तो कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा लेते हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल याद रखो। याद तो रहे कि हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कब अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मण पना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना। इसका अर्थ यह नहीं कि सबके दिल में क्या है वह बैठ देखता है, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वह बीज रूप है। बीज झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। किनकी आत्मा? ब्रह्मा बाबा की। वह बाप कहते हैं, यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे
तब यह पद पाएंगे। पुरुषार्थी तो यह भी है, तो यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब उनको पदवी मिलेगी। तुम भी याद करेंगे तो पद पाएंगे। यह तो आधार है परमात्मा तक पहुंचाने का, है ना। तो कभी भी बाबा से जब बात करनी हो तो ब्रह्मा बाबा के साथ लेकर के, अर्थात ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही तो हम बाप के पास पहुंचाएंगे। अदरवाइज शांति धाम परम धाम में वो लाइट में जाकर के अपने में सुबह उठो या पूरे दिन भी परमात्मा से योग लगाते हुए वो शांति धाम में जाकर बाबा के लव में लीन हो जाओ। बाबा के साथ कंबाइंड होकर के बाबा के पवित्रता को, बाबा के सुख को, बाबा की शांति को, बाबा के प्रेम को, बाबा की शक्तियों को, वो सतरंगी किरणों को अपने में ऐसा महसूस करें जैसे फाउंटेन की तरह वो आपके ऊपर में जब बिल्कुल एकदम लगातार गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं और आप उसमें समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। वो शांति की किरणें आप में समाहित होकर के पूरे विश्व में फैल रही हैं। शक्ति की किरणें आपके उसमें समाहित होकर के पूरे विश्व में फैल रही हैं। प्रेम की किरणें अपने में समाते हुए देखें और फिर वो प्रेम पूरे में बिखेरते हुए फूलों की तरह महकाते हुए ऐसा महसूस करना है। और जब बाबा के पास कुछ बात पहुंचानी है तो बाबा के थ्रू, क्योंकि यह आधार है। और चित्रों को बाबा कहते भल रखो, लेकिन दरकार नहीं है, क्योंकि चित्रों से फिर हम मनुष्य बार बार चित्रों को देख करके बुद्धि बाबा के पास चली जाएगी, है ना। नहीं रहते हैं तो फिर याद नहीं रहती, क्योंकि हम शरीर रूपी रिश्ते हमें ज्यादा याद रहते हैं ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं पहले पहले तुम बिना शरीर, बाबा कहते तुम भी याद करेंगे तो पद पाएंगे। पहले पहले तुम बिना शरीर अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। आत्मा जैसे आई थी वैसे ही जाएगी। और सब देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करते हो, जबकि मैं तुमको मिला हूँ। मैं तुमको नई दुनिया में ले जाने आया हूँ, वहाँ कोई दुख नहीं। वह है दैवी संबंध। यहाँ पहले दुख होता है। दैवी संबंध अर्थात सिर्फ और सिर्फ देने वाला, दाता भाव, ना कि लेने का भाव। तो यहाँ पहले दुख होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ देना नहीं जानते, सिर्फ लेना जानते हैं। हाथ फैला हुआ सबका रहता है, किसी न किसी स्वार्थ से। भले कोई भी रिश्ता हो, आज चाहे बच्चे और पिता का रिश्ता हो, माँ और बच्चे का रिश्ता हो, बेटी और बाप का रिश्ता हो, पति और पत्नी का हो, बच्चे और माँ का, किसी का भी रिश्ता हो, बहन का, भाई का हो, दोस्त का हो, यार का हो, बॉस का हो, या स्टूडेंट और टीचर का हो, किसी के साथ में भी यदि रिश्ता रखते हैं तो किसी न किसी स्वार्थ से। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई रिश्ता निस्वार्थ चल रहा हो। तो यह है दुख की दुनिया, क्योंकि सब सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। लेकिन सतयुग में किसी भी तरीके से कोई भी संबंध स्वार्थ से नहीं जुड़ा रहता, निस्वार्थ निर्विकारी स्वार्थ से नहीं जुड़ा। सब बिल्कुल एकदम सुख और दाता भाव रहता है ना। तो विकारों से मुक्त रिश्ते होते हैं वहाँ। इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं तो बुद्धि से समझना है। बाबा कहते वह है दैवी संबंध। यहाँ पहले दुख होता है स्त्री और पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको मैं अब उस दुनिया के लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात ही नहीं रहती। यह काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं, नहीं। काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। पतित बनाते हैं, पतित अक्ष विकार पर पड़ता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम सतियों के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तब तक कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं
बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं कि वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो, आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य, रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते, तुम भी जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बैठ तुमको समझाते हैं तो जरूर बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद भी करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, शरीर को नहीं। शरीर के द्वारा ही सुनते हैं और शरीर के द्वारा ही, इनकी कर्मेंद्रियों के द्वारा हमें समझाते हैं। और हम इन कर्मेंद्रियों के द्वारा सुनते समझाते हैं तो समझते हैं। इस तरह आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गन्स द्वारा। यह तो पुरानी छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजक के लायक नहीं हो, गायन लायक हो। पूजन लायक देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है, पूजा नहीं हो सकती। गायन जरूर तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, इसीलिए देवताओं से भी ऊंच श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कहा गया है। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, शरीर पवित्र नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। बाबा कहते तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिसको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वही जाकर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं, सतयुग में कोई तूफान नहीं लगेगा। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती है। हम जानते हैं बाबा की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। नए बच्चे समझते माया धन को कहते हैं, जबकि माया धन को नहीं कहते, संपत्ति को नहीं कहते। माया 5 विकारों को कहते हैं, है ना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को कहते हैं, द्वेष, घृणा को कहते हैं। वो माया हमें बाबा की याद नहीं करने देती। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है ना। विलायत वाले चाहते हैं प्राचीन योग आकर कोई सिखाए। अब योग तो 2 प्रकार का है, एक है हठ योगी, दूसरे हैं राज योगी। तुम हो राज योगी, वह तो बहुत दिन से चले आते हैं। राजयोग का अब तुमको पता पड़ा है। कहते ना तुम्हारे पैर में तो राजयोग है। मतलब धन मिला तो राजयोग है। बाबा तो यहाँ हमें महलों में बिठाते हैं जाके। दीवारें सोने की पत्ती नहीं चढ़ी रहती है जैसे आजकल मंदिर हैं, स्वर्ण मंदिर, तो उसमें बहुत पत्ती सी, पतली सी एक पत्ती ठुकी रहती है। वहां तो पूरी की पूरी दीवारें जो हैं गोल्ड की होंगी, हैं हीरों से जड़े तुम्हारे वस्त्र होंगे। तो वहां लेकिन विकार नहीं होंगे। निर्विकारी होने से वहां सुख ही सुख है। सतो प्रधान होने से, सतो प्रधानता से ही पूरा सुख मिलता है। इस तरह राजयोगी, बाबा कहते राजयोग का अब तुमको पता पड़ा है। सन्यासी क्या जाने राजयोग से। बाप ने आकर बताया है, हाँ, राजेश्वर ही तो राजयोग सिखाएगा और राजयोग, राज्य हमें प्राप्त होगा जब राजेश्वर आएंगे। किससे योग लगाना है वह भी तो आकर के पता पड़े। तो राजयोग मैं ही आकर सिखाता हूँ।
कृष्ण तो सिखला ना सके, यह भारत का ही प्राचीन योग है। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है, कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारे बैकुंठ की भी जयंती होती है। फिर ऐसे दिन मंदिरों में बैकुंठ द्वार बना दिए हैं, कोई एक तिथि रख देते हैं, साल में एक बार वो बैकुंठ द्वार खोलते हैं, उसमें खूब भारी भरकम टिकट रखते हैं और स्थूल धन दो और मंदिरों में टिकट लो, फिर वो बैकुंठ द्वार में घुसो। लाखों से भीड़ रहती है तो कोई घुस पाता है, कोई नहीं घुस पाता। जो घुस जाता है सोचता है हम बैकुंठ चले जाएंगे बैकुंठ द्वार में घुस करके। तो ऐसे ऐसे फिर कहानियां हैं और ऐसे ऐसे फिर उसको लोग फॉलो भी करते हैं। बाबा कहते हैं बैकुंठ की भी जयंती होती है। तो इस तरह से शिव जयंती होती है, जिसमें बाबा कहते हैं कि शिव जयंती होती है, फिर तुम्हारे बैकुंठ की भी जयंती होती, जिसमें कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, बैकुंठ की भी जयंती हो रही है, तुम पवित्र बन रहे हो बैकुंठ के लिए। तो इस तरह कल्प पहले मुआफिक स्थापना हो रही है, तो शिव बाबा की जयंती सो स्वर्ग की जयंती। बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद ना करने से माया कुछ ना कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगे चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, यह बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण दुश्मन है। शादी करने के बाद कुमार कुमारी भी पतित बनने से एक दो के दुश्मन बन जाते हैं। शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, बाप कहते हैं शादी है बर्बादी। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाले हैं, ऑर्डिनेंस निकाला है कि बच्चे यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित ना बने, जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, अब वापस जाना है। तुमको तो बड़ा ही शुद्ध अहंकार होना चाहिए। बाबा कहते गर्व करो, लेकिन किस बात का कि मैं आत्मा शुद्ध संकल्पों से भरपूर, मैं सत्य पिता के सत्य ज्ञान को जान गई हूँ, इस बात का घमंड। मैं परमात्मा की बच्ची बनी हूं या बच्चा बना हूं, इस बात का घमंड। बाबा जो दुनिया जिसे ढूंढ रही है, दर दर भटक रही है, ठोकरें खा रही है, दुख से पुकार रही है, वो मुझे मिला है, इस बात का प्राउड। मुझे परमात्मा का ज्ञान मिला और परमात्मा ने मुझे निमित्त चुना ज्ञान सुनाने के लिए, इस बात का प्राउड है ना जाने कितने मनुष्य आत्माएं सेवा करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे स्पीकर सेवा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी देखिए वो चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यह भी तो कितना बड़ा बाबा ने भाग्य आपका बनाया है कि आप सेवा कर पा रहे हैं। और सेवा करने वाला भाग्यशाली नहीं, बाबा के इन महावाक्यों को सुनने वाला और उन्हें समझ करके धारण करने वाला तो बहुत बहुत भाग्यशाली है। ओम शांति। तो इस तरह से बाबा कहते तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, और अब तो तुमको तो बड़ा ही शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाप की मत पर चल भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम ही फिर स्वर्ग में राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे, चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है, वह अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता है। यह बाप मत देते हैं, माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अच्छी मत पर चलते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो यह भी रिफ्रेश करते हैं।
यह भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने आते हैं तो क्या यह ब्रह्मा नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ? मैं नहीं समझाऊंगा। यह बड़ी गुप्त गुहा बातें हैं ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? यह नहीं समझाते होंगे क्या? ब्रह्मा बाबा को समझ नहीं है क्या? वो नहीं समझा सकते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं यह नहीं समझाते होंगे, ऐसे नहीं समझो। यह भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो यह पद पाया है। मामा भी समझाती थी ना, कितने सरल, कितनी सहज भाषा मामा की। आप कभी मुरली सुनना, मामा के महावाक्य सुनना, गूगल पे सर्च करना। मामा की थोड़ी भाषा है जो कई नहीं समझ पाते हैं या अजीब लगता होगा, लेकिन एक बार मामा को ध्यान से सुनना तो इतना, मतलब मम्मा से ज्यादा सहज भाषा तो कोई समझा ही नहीं सकता। इतनी सहज भाषा मम्मा समझाती हैं। तो मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी उच्च पद पाती है। वहां बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार तो सरेंडर हो ना सके। गरीब ही कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है ना, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है, अपने लिए महल यहाँ या वहां नहीं बनाता हूँ, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। कोई इस लोक में या फिर सतयुग में नहीं। बाबा कहते तुम्हारे लिए बनाता हूँ, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इन ज्ञान रत्नों से झोले भरने हैं। मंदिर में जाकर कहते हैं झोली भर दो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? अब झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं। कृष्ण के लिए कहते हैं कि गीता सुनाए, परंतु कृष्ण के लिए नहीं कहते झोली भर दो। शंकर के पास जाकर कहते हैं, समझते हैं शिव और शंकर एक हैं। शंकर तो झोली खाली करने वाला है, विनाश, शंकर द्वारा विनाश दिखाए ना, तो बाबा कहते हैं उनके पास जाते हैं तो वह तो झोली खाली करने वाला। बाबा कहते हैं शंकर के पास जाकर कहते हैं कि झोली भर दो। समझते हैं शिव और शंकर एक हैं, हमारी झोली तो कोई खाली नहीं कर सकता। तो विनाश तो होना ही है। गाया हुआ भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही हैं। सिर्फ और सिर्फ शिव निराकार परमात्मा, परमपिता परमात्मा, वह झोलियां भरता। अब झोली कौन सी झोली? कोई आपके साइड में कोई पर्स लटका रहेगा या कोई थैला लटका रहेगा, उससे भरने की बात नहीं। ये आत्म पंछी, ये आत्म रूपी झोली जो एकदम विकारों से भरपूर खचाखच भर गई है, उसे भरते हैं, तब फिर हम लक्ष्मी अक्ष्मी सब बनते हैं, सब कुछ मिलता है फिर, है ना। तो इस तरह से, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही हैं। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। बाप हर एक की नफ्स देख राय देते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि किसी ने कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए, आपने पहले ही कह दिया कि मोक्ष नहीं मिलेगा। किसी ने कहा मुझे ये दुख है, मुझे इससे जो है कहना चाहिए कि मुझे ये दुख से लिबरेट करो, मुझे छुड़ाओ इस दुख से, मुझे बहुत थक गया। तो आपने कहा कि दुख तो आपके कर्मों का, भी कर्मों का हिसाब किताब है, वो तो आपसे छूट नहीं सकता। तो फिर वो कैसे परमात्मा से लगन लगाएगा, कैसे ईश्वर को याद करेगा? उसे समझाना पड़ेगा ना। नफ्स देख करके राय देते हैं ना, क्योंकि बाप समझाते हैं मैं कहूं और कर ना सके, ऐसी राय ही क्यों दो। नफ्स देखकर ही राय देते हैं, इनके पास तो आना पड़े, वह पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको क्या करना चाहिए, अब क्या करें। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं अब हम नरकवासी हैं, अब तुम ना नरक में हो ना स्वर्ग में हो।
संगम पर। तो जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका। तुम कलयुगी दुनिया से किनारा अब छोड़ चुके हो। यदि हम दो नाव पे पैर रखेंगे तो एक तो उस तरफ जा रही है दूसरे डायरेक्शन में, और एक इस तरफ जा रही है, तो आपके पैरों की क्या हालत होगी? बीच से दो हिस्से नहीं हो जाए। तो एक नाव पे पैर रखना पड़ेगा ना। खेवनहार खेवैया परमात्मा ही बन गया तो फिर आपको उस तरफ जाना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब लंगर उठ गया है ना। इस तरह तुम कलयुगी दुनिया से किनारा आप छोड़ चुके हो, और कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है, कोई याद की यात्रा में कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं तो घुटका खाकर डूब मरते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो कि भैया अब हमको ले जा रहे हैं, वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, जिस्मानी यात्रा। बाबा कहते लेकिन तुम्हारी यात्रा एक ही है, यह बिल्कुल ही न्यारी यात्रा है। ना पैसे, ना टिकट, ना बस, ना गाड़ी, ना स्कूटर, ना साइकिल, ना पैदल, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ मन बुद्धि के विमान में बैठ करके बिना टिकट, बिना पैसे, बिना साइकिल स्कूटर के परमात्मा के पास आप कितना ऊंचा जा सकते हैं जहां कोई नहीं जा सकता है। तो इस तरह से ऐसी यात्रा है न्यारी। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी है, जितना हो सके हथ कारडे दिल यारडे। आधा कल्प से तुम आशिक बन माशुक को याद करते आए हो। बाबा हमको यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुख धाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत को बहुत मान देते हैं। सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है, तो यह तो तुम जानते हो। विनाश सामने खड़ा है, जो अच्छी रीति समझते हैं उन्हों के अंदर में बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, अहमदाबाद में देखो कितने साधु संत आदि हर प्रकार के आए। कहते हैं तुम तो सत्य कहती हो, परंतु हमको बाप से वर्षा लेना है, यह थोड़े ही बुद्धि में बैठता है। यहाँ से बाहर निकले खलास। अभी तुम जानते हो कि बाप हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, वहां न गर्भ जेल, न वह जेल होगी, न सजा खाने वाली पुलिस वाली जेल, और न ही कोई जजमेंट देने वाला जो कोर्ट कचहरी, और न ही माँ का गर्भ। तो ये दोनों जेल वहां होंगी नहीं, फिर कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं रहेंगी। यहाँ यह सब है माया का पाप। आजकल हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होती रहती है। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते ही नहीं। वहां मौत भी जल्दी तो दुख भी बहुत होंगे। बाबा कहते यहाँ वहां नहीं, यहाँ मौत भी जल्दी तो दुख भी बहुत होंगे। सब खलास हो जाएंगे, सारी धरती नई हो जाएगी। सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी थी, सो जरूर फिर होगी। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। यह है चढ़ती कला की यात्रा। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। आज कहते हैं धनतेरस है, छोटी दिवाली है। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। खूब भगवान आपको ये सही सच्चा रास्ता दिखाए, सच्ची सच्ची दिवाली की तरफ आपका बुद्धि रूपी दर्पण जाए और हाथ में ज्योत जलाकर रखे, और आप सदगति के रास्ते को बाबा का यह ज्ञान समझ करके खुद समझें और भी समझाएं सभी को।
आज धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला कहा, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं। हम अभी ब्राह्मण 100 देवता बन रहे हैं। दूसरा बाबा ने कहा, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। आज का वरदान है, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना के सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो हो रही हुई हैं, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप शस्त्रधारी स्वरूप सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। आज का स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना सके। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना सके। ना ही कोई माना कि हमें सिर्फ खुशी मिलती है कि हम उस निमित्त से ही मुरली सुने या बाबा का ज्ञान सुने तभी हमें खुशी हो, ऐसा भी नहीं। तो भी इसे एक तरह से कहना चाहिए कि आपको उस परिस्थिति, उस स्थिति की आदत पड़ गई है। कोई स्थूल धन का आपको जब तक वो ना प्राप्त हो तब आप दुखी हो जाएं। कोई भौतिक सुख सुविधा से यदि आप वंचित हैं और आपको वही चाहिए तो आप उसमें आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे मन को हार्ड करना है कि इन सब में आप ना पड़े। कोई भी परिस्थिति आपके मन को डवाडोल ना कर सके। अपनी सीट से अपसेट नहीं होना है। आप अपनी सीट से अपसेट हुए और बस। और सीट क्या है? चैतन्य शक्ति आत्मा, बाप समान आत्मा, बाप के साथ कंबाइंड होना है। यही सब बातें बाबा समझाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।